नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इलॉन मस्क की कंपनी ने यानी एक्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ तगड़ा वाला मुकदमा कर दिया है। और ये ऐसा मुकदमा है जिसमें सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। और इस एक्सपोज होने के साथ ही अब देश ये जान जाएगा कि किस तरह से सोशल मीडिया पे सरकार ने कानून बदल के सेंसरशिप लगाई है। इस मामले की सुनवाई होते ही सबसे पहला आदेश हाईकोर्ट ने यह दिया है कि एलॉन मस्क की कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और अभी कोई कार्रवाई वैसे भी उनके ऊपर नहीं हो रही है। अब केस क्या है, इसको समझें। दरअसल ये जानना ज़रूरी है कि इसकी टेक्निकलिटी क्या है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण ये जो पूरा का पूरा मामला है ये हमारे और आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सरल भाषा में समझेंगे। आपको पता है कि आईटी एक्ट लाई थी सरकार और आईटी एक्ट में उसने बहुत सारे प्रावधान किए थे। पहले आईटी एक्ट लाई, उसमें बाकायदा ये सारी सोशल मीडिया कंपनी हैं, चाहे वो फेसबुक हो या ये ट्विटर हो, इन सब को जिम्मेदार बनाया गया था। फिर एक संशोधन आ गया। संशोधन के बाद में हुआ ये कि इनको बचा दिया गया, एक तरफ रख दिया गया कि इनकी कोई गलती नहीं है। गलती कैसे नहीं है, इसको समझने के लिए आपको एक शब्द समझना पड़ेगा, सेफ हार्बर। सेफ हार्बर का मतलब ये होता है कि आज अगर किसी सोशल मीडिया पे कोई ऐसी पोस्ट हमने डाली, कागज में लिखा है जो कानून के खिलाफ हो, आप समझ लें कि जो सरकार के खिलाफ हो, तो सोशल मीडिया कंपनी उसको हटाने में नानुकुर नहीं करेगी और चुपचाप हटा देगी। तो सेफ हार्बर क्या है? सेफ हार्बर ये है कि अगर उसने सरकार की बात मान के चुपचाप उस पोस्ट को, उस जानकारी को, उस वीडियो को हटा दिया, उस खुलासे को हटा दिया, तो फिर वो प्लेटफॉर्म दोषी नहीं माना जाएगा। यानी मेरे वीडियो से मिर्ची लगी और उधर से एक आदेश गया और सरकार ने कहा कि भैया हटाइए, और अगर तुरंत हटा दिया तो फिर मुकदमा यूट्यूब पर या फेसबुक पर, जहाँ पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें से किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा। जिसने हटा दिया, जिसने लगाए रखा, उसके ऊपर फिर कार्रवाई करेगी सरकार, एक्शन लेगी सरकार। तो इस पे जो सेफ हार्बर वाला कानून है, इसको लेकर इलॉन मस्क को ऐतराज है। ऐतराज क्या है? उसका कहना यह है कि सरकार बार बार एक सेंसरशिप लगाने के लिए, सूचनाओं को हटवाने के लिए हमसे कहती है कि आपके ऊपर ये सेफ हार्बर वाला केस लगा देंगे, सेफ हार्बर वाला मुकदमा लगा देंगे। अब अगर कुछ लिखा है किसी ने ट्विटर पे काला, सरकार कह रही है हटाओ, ट्विटर कह रहा है कि भैया, एक्स कह रहा है कि ये तो काला ही है, तो इसको मैं क्यों हटा दूं? सरकार कह रही है हटाइए। तो हाईकोर्ट में जाने के बाद एलॉन मस्क ने क्या कहा? एलॉन मस्क ने ये कहा कि भाई आप ये जो सेफ हार्बर वाला कानून है, ये कहलाता है 79(3) का बी, जो आईटी एक्ट का सेक्शन 79 है, उसके तीसरे बिंदु का दूसरा बिंदु। इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी ने सरकारी आदेश से सामग्री नहीं हटाई तो सेफ हार्बर सुरक्षा जो उसको मिली हुई है कानून में, वो लूज कर सकता है। तो इलॉन मस्क का कहना यह है कि बार बार हमसे कहते हैं कि आपका ये सेफ हार्बर हम ले लेंगे, आपका ये प्रोटेक्शन ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, और उसमें अगर ये प्रोटेक्शन वापस ले लिया तो खतरा इस हद तक है कि उस प्लेटफॉर्म को सरकार अगर चाहे तो देश से बाहर भी निकाल सकती है। सरकार अगर चाहे तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। सरकार अगर चाहे तो एक्स हो, मेटा हो, कोई भी हो, उसके अधिकारियों को जेल में भी डाल सकती है। तो कहानी आप समझिए। तो आप कहेंगे भाई अब जो है कानून वो तो है, लेकिन यहाँ पर इलॉन मस्क का एक ऑब्जेक्शन है। उसका कहना है कि आपका कानून है, जाहिर बात है जब हाईकोर्ट में मुकदमा गया तो कानून में लड़ा जाएगा, लेकिन बात यह है कि ये जो हमको सेफ हार्बर हटाने की आप धमकी देते हो, ये तरीका गलत है। बोले फिर
बोले फिर ये कि आपको अगर हमसे कहना है कुछ हटाने के लिए तो कानून में उस चीज़ का भी जिक्र किया गया है कि आप हमको कैसे कहोगे। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक है धारा 69A 69A, जिसमें राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता, नेशनल सिक्योरिटी या रक्षा, सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक जनरल पब्लिक ऑर्डर पे दंगे वंगे ना भड़का रहे हो आप, इसके आधार पर ऑनलाइन सामग्री ब्लॉक करवाने का अधिकार सरकार को है। ये कहता है मतलब देश की सॉवरेनिटी का मामला हो, अखंडता का मामला हो, यानी देश के टुकड़े करने वाला, ये नहीं कि आप खालिस्तानी कंटेंट दिखाने लगो, देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो, विदेशी मित्र देशों के खिलाफ कोई चीज़ ना हो, और सार्वजनिक व्यवस्था यानी आप दंगे वंगे ना भड़का रहे हो, उसके आधार पर कोई सामग्री है तो सरकार को उसको ब्लॉक करने का अधिकार है। ये कौन कह रहा है? इलॉन मस्क कह रहा है। कह रहे कि 69A वो कानून है जिसके तहत सरकार ट्विटर को कह सकती है आप यहां से चीज़ें हटा लो। अभी तक आप समझ गए होंगे, लेकिन सरकार उसमें क्या करना पड़ेगा, इनको लिखित में देना पड़ेगा, और जब लिखित में देंगे तो बताना पड़ेगा कि इस वजह से हम ये ट्वीट हटवा रहे हैं, मोदी जी की आलोचना के कारण नहीं हटवा रहे हैं, हम ये इसलिए हटवा रहे हैं कि आप खालिस्तान का समर्थन कर रहे हो या दंगा फैला रहे हो या हिंदू मुसलमान कर रहे हो, औरंगजेब कर रहे हो। ये लिख के देना पड़ेगा केंद्र सरकार को। तो एक्स का कहना यह है कि भाई आप हमको लिख के दो इस कानून के तहत कि इस वजह से हम ये पोस्ट हटाने को कह रहे हैं, हम हटा देंगे। लेकिन आप ये नहीं कहते हो कि आप इस वजह से हटाओ, आप कहते हो हटाओ वरना आपके खिलाफ एक्शन, आपको जो एक इम्यूनिटी मिली हुई है, प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आपको जो संरक्षण मिला हुआ आप छीन लेंगे। तो सरकार उनको कैसे कहती है? क्या सरकार को चिट्ठी भेजती है? नहीं, सरकार ने बनाया हुआ अपना एक पोर्टल, उस पोर्टल का नाम है सहयोग पोर्टल, और सहयोग पोर्टल के जरिए अधिकारी सहयोग पोर्टल में डाल देते हैं इसको हटा दिया जाए, और उसको पढ़ के इलॉन मस्क की कंपनी और दूसरी कंपनियों को वो कंटेंट हटाना पड़ता है। अब इसके लिए बाकायदा दिल्ली पुलिस को एक नोडल एजेंसी बना दिया गया है। दिल्ली के एलजी साहब ने पिछले दिनों एक ऑर्डर जारी किया था, कुछ अधिकारियों को इसी काम पे लगा दिया था, यानी अमित शाह जी के यहाँ से ऑर्डर आएगा, दिल्ली पुलिस के लोग उसको हटाने का काम करेंगे। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये पोर्टल। अब इस पोर्टल में क्या है इसको समझिए। जब आपके पास में एक धारा है, एक एक्ट है, उसके तहत आपका काम है कि आप इन्फॉर्मेशन दें कि आप इसको हटाइए। देखिए थोड़ा सा आपको स्लो चल रहा होगा वीडियो, लेकिन समझने की चीज़ है कि किस तरह से इस देश में डेमोक्रेसी का कीमा बना दिया गया है। ये सहयोग पोर्टल है, इसके ऊपर सबसे पहले पेज पे ही लिखा हुआ है कि ये डेवलप किया गया है कि नोटिस भेजने के प्रोसेस को स्पीड अप करेगा। ये किनको नोटिस भेजना? ये जो इंटरमीडिएटरीज हैं, चाहे OTT प्लेटफॉर्म है या जो भी कंपनियां हैं, चाहे एक्स वगैरह वगैरह, और IT एक्ट 2000 के बीच में, और इसमें रिमूवल और डिसेबलिंग द एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन, डाटा और कम्युनिकेशन लिंक बीइंग यूज्ड टू कमिट एन अनलॉफुल एक्ट। अनलॉफुल एक्ट, यहाँ पर ये खेल गए हैं। अभी क्या हो रहा है कि ये वो जो 69A है जिसके तहत इनको प्रॉपर तरीके से किसी प्लेटफॉर्म को बोलना चाहिए, वो बोलने के बजाय अफलातूनी तरीके से पोर्टल पे लिख देते हैं हटा दो जी। क्यों हटा दो? बस हटा दो। तो ये जो इलॉन मस्क ने जो मुकदमा दर्ज किया है, उस मुकदमे को दर्ज करने के बाद हो सकता है कि इलॉन मस्क सरकार से अपने आप को दूर दिखाने की कोशिश कर रहे हों। हो सकता है कि इलॉन मस्क को जिस तरह से धांधली और फर्जीवाड़ा करके सरकार ने कानून बदल के हिंदुस्तान में स्टारलिंक लाने की परमिशन दी है, उससे अपने आप को बचाने के लिए कि लोग उसका विरोध ना करें, संसद में सड़क पे हंगामा ना हो, इलॉन मस्क ये कर रहे हो। लेकिन इलॉन मस्क ने ये करके इस देश के सामने अदालत में जाके एक साफ साफ उदाहरण रख दिया है कि इस देश के सोशल मीडिया पे सरकार किस तरह सेंसरशिप लगाती है, किस तरह से मनमाने ढंग से सोशल मीडिया से कंटेंट हटवा रही है, इंटरनेट से कंटेंट हटवा रही है, फिल्में हटवा रही है, वीडियो हटवा रही है।
पहले ये होता था सरकार प्रतिबंध लगाती थी, बाकायदा एक प्रेस ली जाती थी, फलां उसको सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। वो तो है नहीं। सरकार ने फिर क्या किया, कब्जे में लेने की कोशिश की, बोले इसको फेक घोषित करेगा हमारा ही डिपार्टमेंट। भाई सरकार के खिलाफ जो कंटेंट है उसको सरकार का डिपार्टमेंट कैसे फेक घोषित करेगा? और जो सरकार के डिपार्टमेंट की फैक्ट चेक इकाई है उसकी हकीकत कोविड के टाइम पे कई बार एक्सपोज हो गई कि वो खुद ही झूठ को सच बता रहा था। तो अब इन्होंने ये तरीका निकाला। तो सबसे बड़ी बात जो ये है कि भैया हमारे को पता ही नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे जहाँ काम कर रहे हैं वह कब कहाँ कौन पीछे से एक झटके से पोस्ट, हम लोग एल्गोरिदम को ही रोते रहते हैं, किसका क्या सामान हट जाएगा पता ही नहीं, किसकी कौन सी पोस्ट है। इसीलिए आप देखते होंगे, मैंने कई बार नोटिस किया, आपने भी किया होगा कि कोई, जब आप अक्सर फेसबुक में ये चीज़ पकड़ में आती है, वो आपको याद दिलाता है आपने 4 साल पहले क्या पोस्ट किया था, 5 साल पहले क्या पोस्ट किया था। तो आपने अगर कोई लिंक फॉरवर्ड की थी उस समय, पता चलता है कि वो लिंक या वो खबर जो आपने फॉरवर्ड की थी वो अब मौजूद नहीं है। उसको क्लिक करेंगे तो एरर 404 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि इंटरनेट पे वो वाली क्लिप मौजूद नहीं है, उसको निकाल कर फेंक दिया गया, डिलीट कर दिया गया। यानी पास्ट में जाके खुदाई कर करके सरकार के खिलाफ जितने तथ्य हैं, जितनी जानकारियां हैं, उनको साफ किया जा रहा है। इस पोर्टल के जी आज कोई खबर आ गई, उस खबर पे हंगामा हो गया, आपने कहा वाह भाई वाह, लेकिन वो खबर रिकॉर्ड से गायब हो जाएगी, 2 महीने बाद वो हट जाएगी। उसके बाद आपको आगे आने वाले समय में आगे की पीढ़ी को, लोगों को कभी वो देखने को नहीं मिलेगी। जैसे मोदी जी का एक फ़ोटो है, आराम से बैठे हुए हैं अडानी के साथ में और बहुत सारे उद्योगपतियों के साथ, मस्त होके खिलाई पिलाई चल रही है। जिस फ़ोटो को संसद में राहुल गांधी ने दिखाया था, वो फ़ोटो करीब करीब गायब है पूरे इंटरनेट से, एक एक जगह से हटवाया गया है। बहुत सारी चीज़ें अडानी से संबंधित, बहुत सारे खबरें, खुलासे बैकडेट से हटा दिए जाते हैं। तो वो जो हटाने की प्रक्रिया है, वो कैसे हटाते हैं और कौन से कानून का उल्लंघन करते हैं, उसी को इलॉन मस्क की कंपनी ने चेतावनी दी है, चुनौती दी है। बल्कि अब ट्विटर ये चुनौती क्यों दे रहा है, इसको लेकर सवाल है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से आउट ऑफ द वे जाके इलॉन मस्क को सपोर्ट किया और जिस तरह की डील हुई, पहले तो ये कह रहे थे कि टेस्ला को भारत में ही बनाना पड़ेगा, बाहर से बनी बनाई गाड़ी हम अलाउ नहीं करेंगे। टेस्ला ने भारत में दफ्तर खोला था, बंद करके चला गया था। अब अचानक वो सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। जो मुकेश अंबानी विरोध कर रहे थे स्टारलिंक्स को लाइसेंस देने की और कह रहे थे कि भाई आप देना है तो कम्पिटिटिव तरीके से दो, वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं। तो इससे लगता है कि अगर इतना ज़्यादा खुल्लम खुल्ला समर्पण है उसके सामने, तो वो मोदी सरकार पे हमले आसानी से क्यों करेगा, ये सवाल आपके मन में हमेशा रहेगा। लेकिन एक चीज़ और भी हो रही है, अब जो भारत सरकार है वो भी एलॉन मस्क पे हमले कर रही है। पिछले दिनों एक बयान आया ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य ने कहा ठीक है स्टारलिंक आएगा, भारत आएगा, लेकिन उसको शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। टेस्ला भारत आएगा लेकिन शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। आप कहोगे भैया होंगी कुछ शर्त, लेकिन कौन सी शर्त, वो कौन सी शर्तें हैं जो पूरी करनी है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लाइसेंस की अवधि एक बड़ा मसला है। ये जो TRAI के ज़रिए सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे लाइसेंस दे रही है, कानून बदल दिया पूरा का पूरा। अब कोई नहीं कहेगा कि 2G में ऑक्शन से इतना पैसा आ जाता तो इतने रुपए का सरकार को नुकसान हो गया। उसकी जगह सरकार ने कहा कोई ऑक्शन वॉक्शन होगा ही नहीं, हमारा एक ऑर्डर चलेगा और उसके बेसिस पे हम उसको दे देंगे। तो वो जो बदलाव आया उससे कितना नुकसान हुआ वगैरह भूल दीजिए, लेकिन इसमें अवधि को लेकर भी एक झगड़ा चल रहा है। दरअसल TRAI कह रहा है कि ये सब टेंशन एलन मस्क के लिए दिखाई दे रहे हैं उभरते हुए। TRAI कह रहा है कि हम 5 साल के लिए लाइसेंस देंगे इस स्पेक्ट्रम का। आप एक बार बताइए, अगर ये एलन मस्क के पास तो पहले से ही सैटेलाइट है, कोई और कंपनी अगर इसको लॉन्च कर रही होती तो आप कल्पना कर सकते हैं कितने सैटेलाइट लगाएगा कोई, और लगाने के बाद 2400 के करीब उसके पास सैटेलाइट है। आप जो है वो 1600 हैं शायद, 5 साल के लिए लगाओगे सब बस।
तो TRAI ने ये धीरे से कह दिया कि इसमें 5 साल की कंडीशन रखेंगे ताकि इलॉन मस्क जो हाथ में नहीं आ रहा है वो हाथ में आए। और स्टारलिंक्स कह रहा है कि भैया 20 साल के लिए तो दो, ऐसे कैसे चलेगा। स्टारलिंक को अब सरकार ने एक बात कहनी शुरू कर दी है। पहले उसके लिए कानून बदल दिया था, रेड कारपेट बिछाई जा रही थी। अब ये जो पूरा कांड हुआ है बीच में ग्रॉक वाला और दूसरे जो कांड हुए हैं, उसके बाद में एक चीज़ और हो गई है कि अब सरकार हर जगह फाइन ट्यूनिंग कर रही है। अब वो ये कह रहे हैं कि भारत में जो अभी तक तो नहीं सोचा आपने, कह रहे हैं अब आप जो ब्रॉडबैंड सर्विस दोगे उसका डेटा भारत में स्टोर करना पड़ेगा। भारत में कोई इंटरनेट पे एक भी क्लिक दे रहा है या आ रहा है वो आपको भारत को बताना पड़ेगा, वो भारत में उसको रखना पड़ेगा डेटा को। जो इलॉन मस्क की टेक्नोलॉजी है उसमें ये मुमकिन ही नहीं है। उसमें तो वो डेटा एक ही जगह रखते हैं, वो अमेरिका की धरती, क्योंकि सैटेलाइट से सीधे बात कर रहा हूँ मैं। मेरी एक छतरी लगी हुई है, उस छतरी से मैं सीधे क्लिक करता हूँ, मेरी कमांड सैटेलाइट के ज़रिए जहाँ जिस साइट को मैं एक्सेस कर रहा हूँ वहाँ तक पहुँच जाएगी। उसके बाद जो पेज वहाँ खुलना है वो खुल के मेरे सामने आएगा और सब सैटेलाइट से होगा। तो इस प्रोसेस के बीच में सरकार कैसे घुस जाएगी। ये कोई केबल तो है नहीं और सैटेलाइट भी एक नहीं है कि जिसमें आप लगा दोगे। वहाँ तो तेज़ी से सैटेलाइट बदल रहे हैं, फटाफट फटाफट, जैसे रेलगाड़ी तेज़ी से निकलती है ऐसे। तो उतनी तेज़ी से जब सैटेलाइट बदल रहे हैं तो किसके सैटेलाइट का डेटा रख लो, तो ये टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। तो इलॉन मस्क के लिए एक सरदर्द इन्होंने ये बना दिया है कि इसमें जो सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी उसमें डेटा का प्रिजर्वेशन भारत में ही होगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे विवाद हैं, जिसमें विवाद मैंने आपको बताया कि स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट वाला है। टेस्ला में भी दिक्कत है, टेस्ला में भी अब दिक्कतें सामने आनी शुरू हो गई हैं। जो नई ईवी नीति बनाई है सरकार ने, उसमें ऑटो कंपनियों को भारत में कम से कम 4,150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी अभी टेस्ला जो बाहर से गाड़ी यहाँ बेचने आएगी, शोरूम बनाएगी, तो 4,150 का इन्वेस्टमेंट कैसे करेगी। जाहिर बातें नहीं कर सकती। इसके अलावा ये कहा गया कि 3 साल के अंदर आपको भारत में प्लांट लगाना पड़ेगा। इलॉन मस्क प्लांट नहीं लगाना चाहता, इसीलिए तो वो पहले भारत को छोड़ के चला गया था। भारत में दफ्तर खोला फिर बंद कर दिया था, आपको याद होगा, सारी खबरें थी। मोदी सरकार अड़ी हुई थी। उसके बाद मोदी जी गए थे बाइडेन के टाइम में, फिर वो इलॉन मस्क के प्लांट पे घूम के आए, टेस्ला के प्लांट पे। वहाँ से मोदी जी ने फ़ोटो खिंचाई इलॉन मस्क के साथ घूमते हुए। उसके बाद में सब कुछ बदल गया और वो सब कुछ बदला। उसके बाद फिर नया ये बदलाव देखने में आ रहा है कि भैया कह रहा हूँ कि 3 साल के अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना पड़ेगा। अब आपको मोबाइल फ़ोन के मामले में रघुराम राजन का एक बयान याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कंपनियां हैं वो वैल्यू एडिशन तो बाहर करके आ रही हैं। ये क्या होता है, आप जूते का एक उदाहरण देता हूँ आपको। 2 रुपये की प्लास्टिक से 200 रुपये का सोल बन गया जूते का, ठीक है। वो तो बन रहा है चीन में। जूते का अपर जो है उसमें भी 50% 100% का मार्जिन वो बन रहा है चीन में। और भारत में क्या हो रहा है, जिसमें 25 रुपये 20 रुपये की कमाई है, 2 रुपये की कमाई है, अपर से सोल को चिपकाने का काम वो भारत में हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि जिस काम में कमाई कम होती है उस काम को कहा जाता है कि इसमें वैल्यू एडिशन कम हुआ है, यानी इसकी कीमत कम बढ़ाई गई है। तो जो मोटी कमाई वाले काम है वो तो चीन में हो जा रहे हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन में कि उसका प्रोसेसर वहाँ बन रहा है, बोर्ड सब कुछ वहाँ बन रहा है। यहाँ पे हम डब्बे में बंद कर रहे हैं उसको, आगे का छिलका पीछे का छिलका 4 पेज से जोड़ के, और कह रहे हैं भारत में मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो इन कार कंपनियों के मामले में सरकार कह रही है कि ऐसे नहीं चलेगा, और उनको ये करना पड़ेगा कि आपको भारत में जो भी बनाओगे उसके लिए वैल्यू एडिशन वाले पार्ट यहाँ लगाने पड़ेंगे। 5 साल के अंदर 50% तक सोर्सिंग को बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें तीसरे साल में 25% और 5वें में साल में 50%, यानी भारत से सोर्सिंग करनी पड़ेगी, ताकि जो वैल्यू एडिशन है उसका जो क्लॉज है, मुनाफा जो है वो भारत में हो। ऐसा ना हो कि मुनाफा बाहर कमा लिया और यहाँ से उठा के आपने बाहर भेज दिया और कह रहे हो हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं।
इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। इस बीच में सरकार ने, आपको याद होगा कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी टेस्ला पे, उसको कम कर दिया था। अब वो भी मामला लटकता हुआ दिख रहा है, लेकिन ट्रंप उसमें बीच में है, तो चीज़ें जो है थोड़ी बदल सकती हैं। कुल मिला के आज का ये वीडियो, इसके दो पहलू हैं, दो चीज़ें हैं, इसके दो अंग हैं। एक अंग है जो बताता है कि किस तरह से इस देश में सेंसरशिप सरकार लगा रही है, और एक मुकदमा एलोन मस्क का जो है, उसने उस पूरी सरकार की चाल को उधेड़ के रख दिया है। किस तरह से इस देश के मीडिया को, सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप कहें, कंट्रोल किया जा रहा है। जो कुछ भी इंटरनेट पे आ रहा है, OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ आ रहा है, जो खबरें आ रही हैं वहाँ पर, और जो यूट्यूब है, फेसबुक है, इन सब लोगों के ऊपर किस तरह से तलवार लटका के रखी गई है कि हमने एक ऑर्डर दिया, और वो भी हम जो कानून के हिसाब से ऑर्डर नहीं देंगे, हम आपको बस ऑर्डर दे देंगे, क्योंकि हमको कारण बताना पड़ेगा कानून के हिसाब से, तो आपको हटाना पड़ेगा। तो ये जो सेंसरशिप है, ये इससे एक्सपोज हुई है। दूसरी चीज़ ये कि ये सरकार अब दोबारा से इलॉन मस्क के थोड़े से इस नए एपिसोड के बाद उससे एक डिस्टेंस बनाना शुरू कर रही है। अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा एक अलग मसला है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू अमेरिका से काफ़ी हद तक नज़दीकियां बढ़ाते हुए देखे गए हैं। फिर कभी बनाएंगे वीडियो तो बताएंगे। तो सीन जो है वो ये है कि बहुत ज़्यादा खुश भी होना मोदी जी के लिए ठीक नहीं है। इलॉन मस्क को जिस तरह की छूट दी, उससे एक दूसरी लॉबी जो बहुत समय से भारत में अपने जड़ को जमाए हुए थी, जो मैं बता चुका हूँ, बिल गेट्स से लेकर सारी की सारी, जिसमें लिबरल्स वाली जो अमेरिका की लॉबी है, वो अंदर ही अंदर सक्रिय है। अभी एक लेटेस्ट खबर आई है कि जॉन एफ कैनेडी की जब हत्या हुई थी, उस दौरान किस तरह भारत के कई सारे शहरों में CIA के बाकायदा ऑफिस होते थे, और वहाँ से वो ऑपरेट करती थी, लोगों को उठा के ले जाती थी और बंद करके पूछताछ तक कर लेती थी। ये अभी ट्रंप के ऑर्डर से कुछ डॉक्यूमेंट रिलीज़ किए गए, उससे पता चला है। तो वो पूरा नेटवर्क जो अमेरिका का है, वो नेटवर्क आज कहीं ना कहीं मोदी जी को सिरदर्द देने में लगा हुआ है, और वो मोदी जी का इस टेस्ला प्रेम, इलॉन मस्क प्रेम और ट्रंप प्रेम जो है, उसके लिए माफ़ नहीं करेगा। और दूसरी तरफ ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये शायद कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं हम, पता नहीं किसके लिए ये जेस्चरिंग देने की कोशिश हो रही है कि हम और ट्रंप के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन आप बात को समझिए, मतलब मस्क के बीच में अच्छा नहीं चल रहा है। दो चीज़ें होती हैं, ये ख़त्म करने से पहले मैं आपको क्लियर करूं। एक चीज़ होती है किसी व्यक्ति की हरकतें क्या है, दूसरी वो बोल क्या रहा है। एक आदमी कितनी भी मीठी मीठी बात करो, पीछे से जाके चुगली करे, तो आप कैसे तय करोगे आदमी का सही कैरेक्टर क्या है? सही कैरेक्टर पता चलता है उस आदमी के कामों से, बातों से नहीं। जैसे मोदी जी अभी 4 दिन पहले कह रहे थे कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, मीडिया की आलोचना की पूरी छूट होनी चाहिए, और 4 दिन के बाद इस मुकदमे ने पोल खोल दी, वो जो उन्होंने पॉडकास्ट में बोला था कि वो बकवास कर रहे थे। तो आप क्या देखोगे कि मोदी जी बोल क्या रहे हैं ये देखोगे, या कर क्या रहे हैं ये देखोगे? उसी तरह से यहाँ पर हम अगर देखें तो जो कर रही है मोदी सरकार, वो तो इलॉन मस्क के पक्ष में कर रही है ज़बरदस्त, और जो कह रही है वो उसके खिलाफ कह रही है। और इससे ये पता लगता है कि ये जो खिलाफ कहने का काम है, किसको खुश करने के लिए, किसको संदेश करने के लिए हो रहा है, ये अपने आप में बड़ी चीज़ें हैं। आप ये भी मान सकते हैं कि भारत में विपक्ष को ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर इलॉन मस्क आए तो कुछ ज़्यादा बवाल ना हो, क्योंकि भारत में बहुत सिचुएशन, बहुत सरकार है तो अल्पमत की ना। दूसरा संदेश ये भी हो सकता है कि जो वहाँ पर ऑलरेडी पूरी इंटरनेशनल लॉबी है, जो इस वक्त ट्रंप से परेशान है, वो मोदी जी को ज़्यादा इलॉन मस्क के चरणों में अगर समर्पण करता हुआ देखेगी तो इनके लिए मुसीबतें हो सकती हैं। तो शायद उसको दिखावा करने की कोशिश हो। लेकिन जो भी हो रहा हो, ये नूरा कुश्ती ज़्यादा लगती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।